इतने प्रभावशाली हैं कि बीच सड़क पर एक लड़की को आग लगा के जिंदा चले जाते हैं और उनके पिताजी आकर अपने बेटा का समर्थन करते हैं। लड़का लगातार उस पर दबाव बना रहा था कि मुझसे बात करो, मेरे साथ रहो, रिलेशन में रहो। अपनी किडनी बेच देना मंजूर है, लेकिन केस से वापस नहीं आऊँगा। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवंश। देखिए, बिहार और बिहार की राजधानी पटना, यहाँ पर हर रोज लड़कियों के साथ अपराध हो रहे हैं। जहाँ एक तरफ नीट मामला जो है वो लगातार तूल पकड़ा हुआ है, तो वहीं पर बिहार की राजधानी पटना में एक लड़की को जिंदा जला दिया जाता है। और ये सब कुछ बीच चौराहे पर होता है, चौक पर होता है, और जो लोग हैं वो तमाशा देखते रहते हैं। लेकिन ये किसके द्वारा किया गया है, जब आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। वार्ड पार्षद का बेटा, एक दबंग बेटा, इतना दबंग है उसका क्षेत्र में कि डरता नहीं है, पुलिस का खौफ नहीं है, और वो एक मासूम सी लड़की को जिंदा जला दिया जाता है। और इस मामले में लड़की के पिताजी हमारे साथ हैं। कई सवाल होंगे, लेकिन घर की स्थिति इस वक्त वैसी नहीं है कि ज़्यादा सवालों का जवाब दे। हम चंद सवाल इनसे लेकिन जरूर पूछेंगे। पहले तो क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ। दिलीप कुमार। अच्छा, आपकी बेटी के साथ ये घटना हुआ है। आपकी बेटी उस वक्त कहाँ पे थी, ये बाहर क्यों निकली? घर से निकली, थोड़ा सा खेत में काम की थी, प्याज का भी निकौनी चल रहा। खेत में काम की तो वही पैसा लाने के लिए अपने नानी घर जा रही थी। तो आधे बीच रास्ते में लड़के ने रोक ली। लड़के ने रोक ली, बोला कि क्यों नहीं हमसे बात कर रही हो? लड़की बोली कि हमसे नहीं बात करना है। कहा है फिर नहीं बात करना, मम्मी पापा मना किया तो नहीं बात करेंगे। तो लड़का ने बोला कि बात तो करना हो, तो लड़की बोली कि नहीं बात करना, तो कहे नहीं। उसी में लड़का ने बोला कि शरीर पर पेट्रोल छिड़क देंगे। तो लड़की बोली जो करना है कर लीजिए। लड़का फिर बोला कि सही में? बोले, लड़की बोली कि हाँ सही में। तो पेट्रोल डाल दी लड़के ने। आदित्य पासवान, बाप का नाम शंभू पासवान था। उसने तेल डाल दी, पेट्रोल छिड़क दी बदन पर और बोला कि माचिस बांट देंगे। लड़की फिर बोली जो करना है कर लो। लड़का आगोश में आके लड़की के बदन पर तिल्ली, माचिस की तिल्ली बांट के आग लगा दी। लड़की छटपटा रही थी, उतने में लड़का के बाप शंभू पासवान वार्ड पार्षद 29 का आया और उसका चचेरा भाई रणधीर पासवान बोला कि लड़की मर रहा है तो मरने तो तुम लोग क्या काम है, तुम लोग जाओ यहाँ से। उतने में वहाँ से सब चले गए। लड़की कुछ दौड़ते हुए अपनी नानी की तरफ आगे में 30 मीटर की दूरी पर जाके गिर गई। किसी राहगीर ने तमाशा तो देख ही रहा था। रोड एकदम हाईवे रोड पर, कोई बचा भी सकता नहीं था, लेकिन किसी ने कोई सुना नहीं। लेकिन लास्ट में जब गिरी तो कोई पानी उनी मार के उसको बगल वाले क्लिनिक में ले गया, जहाँ से उसका हालत चिंताजनक था। हम लोग बाद में पहुँचे, हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग काम कर रहे थे। मैसेज मिला, उसके बाद हम लोग लेके उसको NMCH में ले गए, जहाँ इमरजेंसी में हम उसको एडमिट किया। वहाँ से ड्रेसिंग हो गया, उसके बाद वहाँ से ट्रांसफ़र करके ICU में, सर्जरी विभाग के ICU में भर्ती किया गया, जहाँ की थे 22 जनवरी को उसका 7:30-9 बजे के लगभग में मृत्यु हो गई। मतलब वो इतना दबंग है, इतने प्रभावशाली हैं कि बीच सड़क पर एक लड़की को आग लगा के जिंदा चले जाते हैं और उनके पिताजी आकर अपने बेटा का समर्थन करते हैं। कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से जाओ, लड़की को जिंदा जल रही है तो जलने दो। हम बस यही आप लोग से विनती करते हैं कि लड़का को कड़ी से, लड़के के बाप को शंभू पासवान और आदित्य पासवान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिला और फांसी का सज़ा होना चाहिए। कई नेता तो आपसे हॉस्पिटल में मुलाकात की? कोई नेता कोई नहीं, किसी ने नहीं मुलाकात। आपके समाज के? कोई समाज के नहीं। एक बार खाली वही आया तो यहाँ मिले, सब क्या बोलते हैं आत्मसमर्पण किया जाकर। गिरफ्तारियाँ नहीं हुई है, आत्मसमर्पण हुआ? हाँ, आत्मसमर्पण हुआ। कोर्ट में सिलेंडर जाके कर दीजिए। आगे क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और उसके कड़ी से कड़ी सज़ा, फांसी तक हो तक फांसी का सज़ा मिले। आपकी बेटी पढ़ाई किया करती थी? बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाली थी। बोर्ड का एग्जाम? यही 17 फरवरी को। मतलब तैयारी पूरा था, कुछ बनना चाहती होगी? हाँ, बनना चाहती थी। उसका अपना मन था, बोला जब हम मैट्रिक पास कर लेंगे उसके बाद हम जो करना होगा हम पढ़ेंगे। आगे में पढ़ेंगे, कॉलेज जाएगा, चाहे इंटर 10+2 करेंगे। अभी उसी का उसका सपना था कि आगे चल के कुछ बनना है हमको। अच्छा, आप लोगों को कब पता चला था कि लड़की को परेशान किया जा रहा है, उसके द्वारा बात करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है? मुझे साल भर पहले भी पता चला था, लेकिन हम लोग मना कर दिए थे कि लड़का सब ठीक ठाक नहीं है, इसलिए बात करना छोड़ दे। इसी में दबाव बनाना था, और क्या। मतलब मामला एक तरफा प्यार का है। लड़का लगातार उस पर दबाव बना रहा था कि मुझसे बात करो, मेरे साथ रहो, रिलेशन में रहो, लेकिन आपकी बेटी इनकार हो गई। हाँ, इनकार कर रही थी। यही है ना पूरा मामला? हाँ, पूरा मामला यही है। तो आप लोग यहाँ पे किराए पर हैं? हाँ, किराए पर रहता हूँ। कौन से समाज से आते हैं? रविदास से। लड़का पासवान से? लड़का पासवान समाज से। दबंग है? दबंग है। कैसे मुकाबला कीजिएगा? मुकाबला करे, जहाँ तक मुकाबला हो वहाँ तक ऊपर तक जाऊँगा केस लड़ने के लिए।
पीछे नहीं भागने वाला हूँ, मैनेज नहीं करने वाला हूँ। मैनेज करना होता तो कब मैनेज हो जाता, लेकिन मैनेज नहीं करूँगा। मेरी जिन बेटी आ जाएगी। ऑफर मिल रहा है मैनेज का? ऑफर आया था लेकिन हमने साफ इनकार कर दिया कि नहीं हमको चाहिए पैसा वैसा। क्या कुछ ऑफर आया था? पैसे के लिए पैसा से कमी है, हम नहीं, पैसा कमी नहीं है मेरे पास। अपना किडनी बेच देना मंजूर है, लेकिन केस से वापस नहीं आऊँगा। घर में और कौन कौन है? ये है, पत्नी है, भाई है, भौजाई है, भतीजा है, भतीजी है, लेकिन सब अलग अलग रहते हैं। अकेले पड़े हुए हैं इस वक्त? हम यहाँ अकेले हूँ। देखिए पिता का दर्द है, अकेले हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं हूँ। मैं आपको यही घर दिखाना चाहता हूँ। इसी घर में किराए पर रहते हैं। आप घर देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं किराए पर रहते हैं। और यहीं पर बच्ची रहा करती थी, पढ़ाई किया करती थी, अपना भविष्य बनाना चाहती थी। लेकिन आए दिन पटना में जिस तरीके से बड़े बड़े घटनाएं घट रहे हैं, एक घटना यहाँ भी घटी है। और बिहार की राजधानी पटना में एक बड़ा कांड हो जाता है। दबंग वार्ड पार्षद के जो बेटे हैं, जो पासवान समाज से आते हैं, वो पासवान समाज से जिसका नेतृत्व खुद चिराग पासवान करते हैं, और वो समाज का एक व्यक्ति, एक दबंग गुंडा, एक बेटी को, एक होनहार बेटी को बीच सड़क पर पहले पेट्रोल छिड़कता है और उसके बाद माचिस मारकर उसे आग के हवाले कर देता है। और पिता जो है वो कहते हैं कि बेटी जल रही है तो जलने दो, लेकिन तुम लोग यहाँ से फरार हो जाओ। आज परिवार जो है दुख में है, तकलीफ में है। वैसे में जहाँ ये दुख और तकलीफ को बांटने की ज़रूरत थी, वहीं पर पासवान समाज के जो वार्ड पार्षद हैं वो ऑफर लेकर आते हैं, पैसों का ऑफर लेकर आते हैं, और पैसों के लिए कहा जाता है और केस को मैनेज करने के लिए कहा जाता है। लेकिन पिता साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, केस तो मैनेज बिल्कुल भी नहीं करेंगे और किसी भी कीमत पर अपराधियों को लाल घटा जेल जरूर भेजेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।